नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR और NDF चैनल पर स्वागत है। चूँकि मैं अधिकारों की बात करता हूँ, इसलिए आपसे इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि हम सभी मानवाधिकार या ह्यूमन राइट शब्द से तो परिचित हैं। हम यह भी परिचित हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब एक नरसंहार हुआ, उसके बाद इस बात को महसूस किया गया कि मानवाधिकार, व्यक्ति के जीवित रहने की बात को गंभीरता से करना चाहिए। और उसी का कारण है कि एक चार्टर बना 10 दिसंबर 1948 को, जिसे सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र कहते हैं या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आप कह सकते हैं, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। और सबसे पहला अनुच्छेद जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे हमेशा लगता है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। और जब ये इक्वलिटी की बात होती है और फ्रीडम की बात होती है तो आपको ऐसा लगता है यही मानवाधिकार है। आज मानवाधिकार एक दो नहीं 4 जनरेशन का हो चुका। फर्स्ट जनरेशन में आप जानते हैं पॉलिटिकल सिविल राइट्स की बात होती थी, सेकंड जनरेशन में कल्चरल राइट्स की, इकोनॉमिक राइट्स की बात होती थी, थर्ड जनरेशन में कलेक्टिव वे में जब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, कम्युनिटी की बात होने लगी, पीपल की बात होने लगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होने लगी, जिसमें वोटिंग राइट वगैरह सब आता है। और फोर्थ जनरेशन जो अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, जिसमें व्यक्ति यह सोचता है, बात करता है कि साइबर स्पेस की दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, और उसके कारण जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके कारण जो आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन मानवाधिकार की बात करने में हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक लेटेंट मानवाधिकार भी होता है समानांतर में। लेटेंट मानवाधिकार ठीक उसी तरह से जैसे एक डायरेक्ट हीट होती है, एक इनडायरेक्ट हीट होती है। डायरेक्ट हीट का तापमान उस लेटेंट हीट के तापमान से कम होता है, इसीलिए आग उतना नहीं जलाती जितना भाप जला देता है। ठीक इसी तरह से ह्यूमन राइट के साथ लेटेंट ह्यूमन राइट भी होता है। लेटेंट ह्यूमन राइट क्या है? आप के जीवन में नौकरी में बाधा आ गई, आपके न्यूनतम आवश्यकता के रूप में जीविकोपार्जन में बाधा आई और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट गए, तो पहले स्तर पर तो आपके मानवाधिकार उल्लंघन हुआ जब आपने अपने जीविकोपार्जन की रक्षा के लिए न्याय का सहारा लिया। लेकिन उस न्याय को पाने के अंतराल जितना लंबा लगा, अंतिम निर्णय आने तक, वह व्यक्ति जिसका मानवाधिकार उल्लंघन हो चुका था, उसे एक दूसरे मानवाधिकार उल्लंघन से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें न्याय व्यवस्था द्वारा इस बात को कभी नहीं डिसाइड किया गया कि वह व्यक्ति जो अपनी रोटी और जीविकोपार्जन के लिए कोर्ट आया है, वह कालांतर में कैसे जिएगा, उसकी मानवाधिकार, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं कैसे पूर्ण होंगी। और इस बात की उपेक्षा किया जाना न्याय व्यवस्था द्वारा और उस व्यक्ति को उसके भाग्य पर छोड़ देना एक ऐसा मानवाधिकार उल्लंघन है जिस पर ना तो कोई बहस होती है, ना कोई बात होती है, ना उस पर चर्चा होती है, ना उसके न्याय की बात होती है। और यही लेटेंट मानवाधिकार या लेटेंट ह्यूमन राइट कहलाता है, जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये सिर्फ न्याय व्यवस्था में नहीं है। एक किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और वह तुरंत चाहता है कि पुलिस से हमें हेल्प मिले, लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है या उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, इससे उस व्यक्ति को जिसके साथ मारपीट हुई है, गोली मारी गई है, तो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन तो हुआ ही, गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन हुआ। लेकिन जो फिर पुलिस के लापरवाही और विधिक रूप से कार्य न करने की या विधिक रूप से तकनीकी बातों का सहारा लेकर उस न्याय तक व्यक्ति को पहुंचने में बाधा पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वह लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन की तरह है। ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति जब बीमार होता है, तो बीमार होने की स्थिति में, किसी के द्वारा विषाक्त भोजन करा देने की स्थिति में, किसी रोगाणु विषाणु के वातावरण में पैदा हो जाने से बीमार की स्थिति में, व्यक्ति यह चाहता है कि राज्य सरकार उसके मानवाधिकार को सुरक्षित करें, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ आपका मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के लिए आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा अपनी लापरवाही किया जाना, समय से मरीज का ध्यान न दिया जाना और पर्याप्त उसको उपचार न दिए जाने के कारण जो मरीज के जीवन में व्यवधान पैदा होता है, गंभीरता पैदा होती है, वह लेटेंट ह्यूमन राइट है।
तो हमेशा जब भी मानवाधिकार की हम बात करते हैं, हमें इस बात की भी बात करना चाहिए कि जो लेटेंट ह्यूमन राइट है, और उस लेटेंट ह्यूमन राइट को जब मैं कहता हूँ तो उसमें लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन शामिल है। जैसे ह्यूमन राइट में ह्यूमन राइट वायलेशन is included itself. In the same manner, when you talk about latent human right, you talk about latent human right violation. तो आपको यह समझना होगा कि जब भी किसी भी मानवाधिकार की बात होगी तो उसके साथ लेटेंट मानवाधिकार भी साथ साथ समानांतर में चलता है, क्योंकि जहां पर आग है उस आग से ज़्यादा खतरनाक भाप है। तो जो एक प्रक्रिया गुजरती है और जिसमें उस प्रक्रिया के कारण व्यक्ति अपने मानवाधिकार के संरक्षण के लिए जो प्रयास करता है, उस प्रयास में होने वाली देरी, चाहे वह स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे वह विधि की स्थिति हो, चाहे पुलिस की स्थिति हो, चाहे न्याय की स्थिति हो, उन सभी में उस मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति का जब दोबारा इस प्रक्रिया के अंतर्गत विलंबना होती है और उसे एक दूसरे तरह के मानवाधिकार उल्लंघन से गुजरना पड़ता है, तो उसे लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन कहते हैं। लेकिन आमतौर पर इस पर हम कभी ना चर्चा करते हैं, ना ही इस राइट के लिए न्याय व्यवस्था में राज्य के स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण लेटेंट ह्यूमन राइट ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ज़्यादा गंभीर हो जाता है और वह लोगों में न्याय पाने के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करता है, सरकार की किसी सुविधा को लेने के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करता है और स्वयं वह अपने शोषण को होता हुआ देखने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ज़्यादा शोषण तो उस प्रक्रिया में है जिसे हम न्याय कहते हैं, जिसे हम उपचार कहते हैं, जिसे हम पुलिस और थाना कहते हैं। और इस लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन पर आज बहस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आपके सामने यह बात रखी है, क्योंकि ह्यूमन राइट से ज़्यादा बात करना ज़रूरी है लेटेंट ह्यूमन राइट की, जो वास्तव में किसी मनुष्य के, किसी नागरिक के जीवन में गरिमापूर्ण जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और उसके जीवन जीने के मौलिक अधिकार को प्रभावित करती है, जिस पर बहस नितांत आवश्यक है। यदि लेटेंट ह्यूमन राइट की यह बात आपको समझ में आती है, लगता है मानवाधिकार पर इस पर जोरदार चर्चा होनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को दूर तक ले जाएं, ताकि आने वाले समय में लेटेंट ह्यूमन राइट समाज, देश में बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बन सके। नमस्कार।